नमस्कार दोस्तों। फुटवेयर बिजनेस को जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। हाँ जी दोस्तों, आपने सही समझा। फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो ऐसे पर्सन फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं उनको जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। देखो मेरे पास है ये जीएसटी रिफंड का ऑर्डर, पेमेंट ऑर्डर जो मैंने कराया है, और ये रिफंड 3,28,147 का है। फुटवेयर बिजनेस को कैसे मिल जाएगा रिफंड, कौन सा सेक्शन है, क्या प्रोसेस होता है, कौन से रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं और किस प्रकार से वो जीएसटी पे करते हैं जिस वजह से गवर्नमेंट यहाँ पे उनको रिफंड दे देती है, किस प्रकार से रिफंड मिल जाता है, चलिए समझेंगे डिटेल में। इस केस स्टडी में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये है पेमेंट ऑर्डर जो कि RFD 05 के अंदर है, रिफंड का ऑर्डर होता है ये। यहाँ पे फुटवेयर बिजनेस एक टैक्स पेयर है जिसका मैंने रिफंड कराया है, जो फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मतलब फुटवेयर को मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। उसका यहाँ पे रिफंड 3,28,147 का मैंने कराया है, और ये रिफंड इसका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बनता है। एक फुटवेयर, देखो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है पहले ये समझो। तो सेक्शन 54 के अंदर CGST एक्ट में ये बताया गया है कि जब इनपुट का रेट हायर हो आउटपुट के रेट से, तो जो ITC का एकोमुलेशन होता है वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आता है, और सेक्शन 54 के अंदर उसका आपको रिफंड मिल जाता है। फुटवेयर बिजनेस में ऐसा ही होता है। हाँ जी दोस्तों, फुटवेयर बिजनेस के अंदर जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं जिसके अंदर आप 12%, 18% या 28% GST पे करते हैं, रॉ मटेरियल जैसे कि लेदर हो गया, सिंथेटिक मटेरियल हो गया जैसे PU या PVC, फैब्रिक्स हो गया, रबड़ हो गया, EVA हो गया, इंसोल्स हो गया, लैक्स हो गया, ठीक है। कंपोनेंट जैसे इलाइट्स, हुक, बकल, जिपर, वेलक्रो स्ट्रैप, एडिसिव में शू ग्लू हो गया, एडिसिव टेप हो गया, सीलेंट हो गया, ठीक है। थ्रीड एंड स्टिचिंग मटेरियल के अंदर नायलॉन थ्रीड हो गया, पॉलिस्टर थ्रीड हो गया, नीडल्स हो गया, ठीक है। हार्डवेयर में रिवेट्स हो गए, स्क्रू नट्स हो गए, नेल्स हो गए। केमिकल प्रोडक्ट्स में डाई एंड कलरिंग, केमिकल एजेंट्स, फिनिश केमिकल्स, ठीक है। पैकिंग बॉक्स में शू बॉक्स हो गया, शू रैप्स हो गया, बैग्स हो गया, लेबल्स, टैग हो गए। इन सभी के ऊपर आप GST लगभग मान के चलो कि 18, 28 और 12% पे करते हो, तो इसका आपको रिफंड मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप सर्विस भी ले रहे हो GST के अंदर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गया, गुड्स को लोडिंग अनलोडिंग सर्विस हो गया, ठीक है, कोई रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज हो गई, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज हो गई, तो इन सभी सर्विसेज के ऊपर भी आप 18% का GST पे कर देते हो, तो इसका भी आपको रिफंड मिल जाता है। कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, आप स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हो, कोई और अदर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ले रहे हो, उस पर भी 18% GST पे कर रहे हो, तो वो भी आपका यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। और जब आप सेल करते हो तो उसके ऊपर 12% GST पे करना होता है, मतलब सेल के ऊपर 12% हो गया, और जब आपने परचेज किया तो उसमें 18, 28 या 12% GST पे किया, तो जो आप परचेज कर रहे हो उस पर GST पे कर रहे हो वो हायर रेट है। और जब आप सेल करते हो तो उस पर GST रेट क्या हो गया, जब आप फुटवेयर आइटम को सेल कर रहे हो तो 12% GST पे करना पड़ता है, जो कि लोअर रेट है। तो इस केस में आउटपुट जो आप सेल करते हो 12% है, और इनपुट क्या है 18 या 28, तो हायर हो गया। ऐसे केस में आपके पास ITC जब इकट्ठा हो जाए तो उसका आप रिफंड ले सकते हो, ठीक है। रिफंड की टाइम लिमिट क्या है, रिफंड की टाइम लिमिट विद इन द 2 ईयर के अंदर आपको क्लेम करना होता है, ठीक है। जिस भी पीरियड का रिफंड है उसके 2 साल के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे 2023 में, तो 2021 नवंबर मंथ का रिफंड क्लेम कर सकता हूँ, वो भी 30 तारीख से पहले, उसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा। मंथली कैलकुलेट करते हैं तो यानी नवंबर 21 का मुझे अभी रिफंड मिल जाएगा, उससे पहले का रिफंड मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फुटवेयर मैन्युफैक्चर जो एक मैन्युफैक्चरिंग करता है, सेल करने वाला नहीं, रिटेलर या कोई शॉपकीपर है या होलसेल की दुकान है, वो उसको नहीं मिलेगा। जो शू को बना रहा है, फुटवेयर आइटम को बना रहा है, और बनाते वक्त ये सारे मटेरियल को यूज़ करता है, इसमें से जो मटेरियल लगते हैं उसमें वो यूज़ कर रहा है, 18, 28% या 12% GST पे कर रहा है, तो उसको रिफंड मिल जाएगा। इसका रिफंड कौन करा सकता है, इसका रिफंड एक प्रोफेशनल ही करा सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपके रिटर्नों की जांच होती है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन होता है, आपके रिफंड को सर्टिफाइड करते हैं, एक CA जो है वो सर्टिफाइड करेगा आपके रिफंड को, फिर उसके बाद
आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, रिफंड ले सकते हो और ये रिफंड सीधा बैंक में आ जाता है। आप चाहे तो रिफंड के लिए हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं जो कि बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा दी जाती है, जहां पे हम क्वालिटी सर्विस डिलीवर करते हैं। आपका रिफंड सीधा इस प्रकार से बैंक में आएगा। ये देखो बैंक की डिटेल है टैक्स पेयर की, और पेमेंट ऑर्डर होने के बाद सीधा बैंक में आएगा। तो पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को देख सकते हैं। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।